डायरेक्टर हैं रेडियो खेतान जो डायरेक्टर हैं केपी सिंह, वो उनको वहां से ड्यूटी से हटाना चाहते थे। उसको लेकर वो काफी समय से परेशान था और परिजनों से कई बार इस बात की शिकायत भी कर चुका था अपने भाइयों से। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये संदिग्ध जो सब मिले हैं ये हत्या की ओर आशंका करते हैं। हिमांशु, नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु गिरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये पूरा मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परिजन पूरे मामले को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और ऐसे में देखना होगा डीएम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। आखिर इन सिपाहियों की मौत कैसे हुई। लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। जमकर खाओ, खूब पचाओ। त्रिंगा सब अपच और कब्ज से छुटकारा दिलाए, भूख बढ़ाए, रक्त बढ़ाकर संपूर्ण शरीर का पोषण करे। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित। Supernova by Supertech. Presenting the amazing Omax Waterscapes. A first time ever unique beach concept lifestyle envisioned by the Omax Group in Lucknow. Omax Waterscapes is designed exquisitely. 8 elegant towers stand tall comprising this project, offering a varied choice of living. देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है। बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। 2010 के बाद से तो देश में राजनीति में काफी परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी फैक्टर, बीजेपी फैक्टर कैसे हैंडल करेंगे? मैं बगैर किसी दुर्भावना के काम करूंगा और केंद्र सरकार से सब प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखूंगा और केंद्र के साथ में सहयोग भी करूंगा। गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ, उसका मैं आदर करूंगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मेरठ से जज के घर में डकैती पड़ी है। दिन दहाड़े रिटायर्ड जज के घर लाखों की डकैती। डकैतों ने असलहे के बल पर लाखों की डकैती की है। रिटायर्ड जज श्रीपाल सिंह के घर पर डकैती की वारदात हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर की घटना। सवाल यहां पर यह है कि कानून व्यवस्था के मसले को लेकर के सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हों, लेकिन बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। डकैती की वारदात मेरठ में सामने आई है।
और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं और कोई पहली डकैती की वारदात मेरठ में सामने आई है। इससे पहले भी कई दर्जन लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं जिनका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। और ऐसे में एक और बड़ी घटना इस वक्त मेरठ में घटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर की यह घटना है। डकैतों ने असलहे के बल पर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े रिटायर्ड जज के घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। डकैतों ने असलहे के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त हमारे पास जज के घर में डकैती की वारदात सामने आई है। रिटायर्ड जज श्रीपाल सिंह के घर डकैती की वारदात हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर की यह घटना है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर पुलिस बेहतर पुलिसिंग की बातें करते हैं यहां पर प्रदेश पुलिस के मुखिया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की पुलिसिंग किस काम की जो वारदातों को नहीं रोक पाए, जो अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए। ताबड़तोड़ वारदातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सहारनपुर में जो घटना घटी थी उस तक का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। मेरठ में जज के घर में डकैती होती है, वो एक चुनौती अब पुलिस के लिए बनेगी। ऐसे में सवाल ये है कि बढ़ते अपराध का ग्राफ क्या पुलिस के अधिकारियों को एक आईना नहीं दिखा रहा है। बातचीत करने के लिए मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निखिल, सवाल है कि मेरठ में रिटायर्ड जज के घर डकैती होती है, इससे पहले भी कई डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, लूट की वारदातें हो चुकी हैं, पुलिस उनका अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। अब एक और चुनौती पुलिस के सामने। देखिए अनुपम, जिस तरीके से मेरठ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में डकैती हुई है, बड़ा ही हाई प्रोफाइल ये क्षेत्र है और काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि मेरठ के जितने आला अधिकारी हैं सबके आवास सिविल लाइन क्षेत्र में है। तो उस लिहाज से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि मेरठ के जज के घर में दिन दहाड़े बदमाश आते हैं और गन पॉइंट पे लेकर उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दे देते हैं। काफी देर तक वो बदमाश वहां रुके और एक एक करके जो सामान वो लूट सकते थे वो सब सामान वो लूट कर ले गए। करीब 8 से 9 लाख रुपए का सामान बताया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि थाना सिविल लाइन पुलिस इस पूरी घटना पे पर्दा डालने में जुटी हुई है। जिस तरीके से ये घटना सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है, पुलिस लगातार इसको छिपाती रही, लेकिन जब मीडिया को पता चल गया उसके बाद भी पुलिस इसको चोरी में दर्शाने में लगी रही। तो यानी अब पुलिस घटना को खोलने के बजाय घटना पर पर्दा डालने में लगी हुई है। ये मेरठ पुलिस का नया कारनामा सामने आया। जी निखिल, सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस भले ही अपने कारनामे दिखा करके घटनाओं को हल्का करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है और मीडिया चीजों को दिखाता जरूर है। ऐसे में सवाल यह है कि आप डकैतों से तो लोहा ले नहीं पा रहे हैं और घटनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए अनुपम। जिस तरीके से अब घटनाओं को छुपाया जाता है मीडिया से और जिस तरीके से उसको हल्की धाराओं में तब्दील कर दिया जाता है, यानी पुलिस कहीं न कहीं अपने आप को फेल्योर साबित करने में लगी पड़ी है और घटनाओं पे अब पर्दा डालने में लगी पड़ी है। मामूली से वाहन चोर, मामूली से वाहन लुटेरे को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है पुलिस, लेकिन जो बड़ी वारदातें होती हैं उनका प्रोटेक्शन पुलिस नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं इस मुहिम में अब पुलिस फेल्योर नजर आ रही है। मेरठ पुलिस की हालत ये हो गई कि अब घटनाओं पर पर्दा डालने में पुलिस लगी पड़ी है। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए थे। डकैती की वारदात सामने आई है, पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पौष इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आम जो रास्ते हैं, जहां आम लोग रहते हैं, वहां पर क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। मेरठ में कानून व्यवस्था का हाल। तो बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। से कूटनीति तक सब कुछ हो चुका है ग्लोबल। उड़ान कई, बाधाएं कई। एक तरफ पिछड़े देश, दूसरी तरफ चौधरी बनने की चाहत। हाथ मिलाने से ही नहीं मिल जाते दिल। चालाक ड्रैगन की पड़ोसी पर नजर। आधी दुनिया में अस्तित्व का समर सिर्फ कहने से ही नहीं बन जाता। वसुदेव कुटुंबकम। दुनिया अपडेट, जोड़े पूरी दुनिया से।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कहता है हम अलग हैं, जब शगल एक है और तलब भी। चाय की प्याली के साथ दुनिया को जान लेना, बस स्टॉप पर खड़े होकर रिश्तेदारों की खोज खबर, ऑफिस में फाइलों को खंगालना और लंच में गॉसिप, शाम को परिवार के साथ क्या किया दिन भर, और इन सब के बाद कौन चाहता है चिक चिक। खबरों की तलब के लिए सुकून का कंप्लीट डोज, हैव डिनर विद अस। नई नई बातें यहाँ आपको बताएंगे, छोटे छोटे मजेदार गेम्स खिलाएंगे, कैसे क्या है बनता आपको सिखाएंगे, खट्टी मीठी बातें करके आपको हंसाएंगे। शुरू करो गाना या कोई डांस दिखाओ, मेरे साथ झूमो यारा ठुमका लगाओ। देखिए स्कूल डे रविवार 3:30 बजे। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर बागपत से है। 2 दिन से लगातार बारिश से यहां पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और सरकार से किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। होली के मौके पर किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश किसानों की कमर तोड़ रही है। लगातार बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से और ऐसे में किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चिंता में है किसान। कई जगह से किसानों की खुदकुशी की भी खबर आई है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे की भी बात कही गई है और निर्देश भी जारी किए गए हैं कि रिपोर्ट तैयार की जाए, लेकिन किसानों की जो चिंता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी 1-2 दिन और बारिश हो सकती है और इस बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। गेहूं, दलहन और कई फसलें हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है इस बारिश के चलते। होली का मौका है और ऐसे में होली फीकी हो गई है किसानों के लिए, क्योंकि बारिश जो है उसने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी और बारिश हो सकती है अगर मौसम विभाग की माने। और ऐसे में किसानों की जो चिंता है वो 2 गुनी हो गई है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है किसानों की। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन अभी क्योंकि स्थिति साफ नहीं है इसलिए किसानों की जो चिंता है वो बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि कई जगह से किसानों की खुदकुशी की भी खबरें आई हैं। और अब बात करेंगे विधानसभा में हुए हंगामे की। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ है। रामपुर में कहां मिला आबकारी सिपाहियों का शव, वो भी आपको बताएंगे। तो लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है आज। सदन में बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने हंगामा किया है। ओलावृष्टि किसानों के नुकसान को लेकर हंगामा किया है। किसानों की समस्याओं पर सदन में चर्चा चाहती है बीएसपी और इसी मुद्दे को लेकर हंगामा किया है सदन के अंदर। और क्या कुछ कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, इस मुद्दे पर सुनाते हैं आपको। प्रदेश में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। गेहूं, दलहन, तिलहन और आलू सहित सभी प्रकार की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, तबाही के कगार पर पहुंच चुकी हैं। किसान खून का आंसू रो रहा है। ऐसी हालात में
प्रदेश की सबसे ज्वलंत तत्कालीन और लोक महत्व की इस समस्या को माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से सदन की सारी कार्यवाही रोक करके चर्चा करने की मांग कर रहा था, जिसमें सरकार ने हास्यास्पद बयानबाजी करके किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। तो ओलावृष्टि और किसानों को मुआवजे के मुद्दे को लेकर हंगामा किया है बीएसपी ने। आपको बता दें कि अभी सीएम बोल रहे हैं, विधानसभा के अंदर हंगामा अब खत्म हो चुका है, लेकिन यहां आज जमकर हंगामा किया है। ओलावृष्टि को लेकर, किसानों के नुकसान को लेकर, मुआवजे को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया है बीएसपी के विधायकों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चर्चा की मांग की है और बीएसपी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हंगामे के बाद बीएसपी ने सदन से वॉकआउट भी किया, हालांकि बाद में बीएसपी के विधायक सदन में वापस आ गए। वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र, सदन के अंदर पहले हंगामा हुआ, मांग हुई तमाम किसानों के मुद्दे को लेकर, अभी सीएम सदन में कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? वीरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल जी वीरेंद्र, अभी क्या स्थिति है सदन के अंदर? हंगामा अभी चल रहा है या हंगामा शांत हो चुका है? देखिए, हंगामा खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय सदन में राज्यपाल की अभिभाषा पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं इस समय सदन में। हालांकि आज जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था, तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने किसानों की ओलावृष्टि और किसानों की फसल बर्बादी को लेकर सरकार के से चर्चा कराने की मांग की थी, जिससे सरकार के जवाब से वो असंतुष्ट नजर आए और लोगों ने सदन से वॉकआउट किया था। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कोई भी उनकी योजना राजनीतिक लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही है। वीरेंद्र, ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष ने ठान ली है पहले ही कि हंगामा जरूर करना है किसी किसी मुद्दे को लेकर? पहले दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया और अब इस ओलावृष्टि के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, जबकि पहले ही सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की बात कही गई है और अभी फिलहाल निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर रिपोर्ट तैयार की जाए, बावजूद इसके हंगामा क्यों? क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए वो मुद्दों की तलाश करता है, तो उसको वो सरकार का ध्यान आकर्षण करता है शोर शराबे के माध्यम से। लेकिन अगर सदन अव्यवस्थित हो जाता है तो निश्चित ही विपक्ष की जाती है और सदन को चलाए रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। तो ये कहीं न कहीं ये बात सबकी है कि खाली हंगामा करके सदन को व्यवस्थित कर देना और सदन में तमाम मुद्दों पर चर्चा बाधित हो जाए, एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तो सरकार ऐसे सवालों से बचती रहेगी। तो विपक्ष का भी स्वस्थ विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। और आज जो विपक्ष ने ये मामला उठाया है किसानों की दिक्कत का, किसानों की फसलों के नुकसान का, ये निश्चित ही बहुत तत्कालीन मुद्दा है और प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है फसलों को। तो निश्चित ही ये मुद्दा आज का मौजूद मुद्दा था, बहुत जरूरी थी, लेकिन सरकार की ओर से भी पूरा इस पर जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज वो इन सब चीजों का जवाब देंगे। जी, आपने जिस तरह से बताया कि मुख्यमंत्री अभी सदन में बोल रहे हैं, लेकिन वो यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। क्या किसी से आपकी बातचीत हो पाई है इससे पहले कि और भी किसी मुद्दे पर बात की जाएगी? जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी? देखिए, वो जो मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्या है उसको पहले ही संज्ञान लिया था। कल उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा है कि जिनके जिलों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वहाँ की रिपोर्ट भेजें। वो रिपोर्ट जो है उन्होंने मंगाई है। इसके अलावा जिला अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किसानों की जो तत्कालिक मुआवजा दिया जा सकता है धनराशि, उसकी तहसीलों के माध्यम से व्यवस्था कर दी जाए और इसके बाद पूरा आकलन करके किसानों की नुकसान का वो भेजा जाए और सरकार उस पर सहायता देगी। तो गवर्नमेंट एक्टिवेट है पहले से भी और इस मामले को उसने गंभीरता से लिया है। तो फिलहाल अभी ये समस्या सदन में चर्चा हो जाती तो और मजबूत हो जाती, इस पर सरकार क्या क्या कर रही है। लेकिन आज राज्यपाल के भाषण पर मुख्यमंत्री को जवाब देना है और वो अभी सदन में इस समय बोल रहे हैं और उन्होंने ये जो मामला है इस पर इतना ये भी कहा है कि उनकी सरकार किसानों की साथ है, किसानों की समस्या को देखते हुए उनको आर्थिक मदद की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हंगामा खूब हुआ है, हालांकि अभी सदन में सीएम कुछ बोल रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम उपलब्धियां गिना रहे हैं।
आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और सीएम उस पर बोल रहे हैं। आपको बता दें पहले से तय था राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी, लेकिन हंगामा यहां पर जो हुआ है उसके चलते कुछ बाधाएं जरूर आई हैं इसमें, लेकिन अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम बोल रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त बहराइच से है, जहां पर खुदकुशी कर ली है मां बेटी ने। ट्रेन से कटकर खुदकुशी की है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस ने। नानपारा के भूपतपुर रेलवे क्रॉसिंग की यह घटना है, जहां पर एक मां बेटी ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर बता रहे हैं आपको। बहराइच से बड़ी खबर है, जहां पर खुदकुशी की है मां बेटी ने। वजह क्या रही इस खुदकुशी के पीछे, ये भी साफ नहीं हो पाया, जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको बता दें कि नानपारा के भूपतपुर रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला है, जहां पर ट्रेन से कटकर खुदकुशी की है मां बेटी ने। खुदकुशी क्यों की, क्या वजह रही इसके पीछे, ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच के नानपारा के भूपतपुर गांव की घटना है ये, रेलवे क्रॉसिंग से जहां पर कटकर खुदकुशी कर ली है एक मां बेटी ने। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वजह क्या रही इस खुदकुशी के पीछे अभी साफ नहीं हो पाया है। बहराइच से ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर खुदकुशी कर ली है मां बेटी ने, ट्रेन से कटकर जान दे दी है। और इसके पीछे वजह क्या रही खुदकुशी के, ये अभी साफ हो नहीं पाया है। नानपारा के भूपतपुर रेलवे क्रॉसिंग की घटना है ये। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर रामपुर में आज शराब बनाने की नामी गिरामी कंपनी रेडिको खेतान डिस्टिलरी में आबकारी विभाग के 2 सिपाहियों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के डिस्टिलरी परिसर की है। यहां आज सुबह फैक्ट्री परिसर में आबकारी विभाग के 2 सिपाही संजय और वकीलुद्दीन ने एक टैंक के नीचे संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। सिपाहियों के शव पर कोई निशान भी नहीं है, जिससे इस मामले में और भी संदेह पैदा हो रहा है। दोनों सिपाहियों की कल नाइट ड्यूटी इस परिसर में लगी थी और ये दोनों सिपाही बिजनौर के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों ने डिस्टिलरी प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया है। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। रामपुर का मामला है, यहां पर आबकारी विभाग के 2 सिपाहियों का शव मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैंने 10:11:30 में 28 मिनट फोन लगाया, फोन नहीं उठाया हमने। फिर मैंने फिर एक कॉल लगी, फिर नहीं, तीसरी कॉल लगाई, फिर मैं संदेह हुआ मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, बार बार बेल जा रही। तो मैं सीधा फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री पहुंच के जाके देखा, मैंने आवाज गार्ड से पूछा भाई कहाँ है, ये बोले यार गाड़ी बाहर खड़ी। तो मैं सोचा श्योरली मेरे दिल में दिलाया, मैंने गाड़ी तो है फैक्ट्री में। तो गार्ड मेरे साथ गया, गार्ड बोल गया अंदर ही होंगे, वो साथ गया। तो वहाँ ऑलरेडी 2 आदमी और एक सिपाही खड़ा हुआ था। तो बॉडी से फिर सीधी पड़ी हुई थी, एक इधर थी एक इधर थी, बीच में एक थम था। अब ये उनके शरीर पर कुछ चोट है नहीं, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है जिससे मालूमात हो सके क्यों डेथ क्या है। घटनास्थल पर कुछ छीन झपट के कुछ इस तरह के बॉडी पर कुछ निशान नहीं, दीवार है वहाँ पर निशान है, हाथ के निशान बने हुए हैं, फिंगरप्रिंट ले लिए गए उनके। ये दोनों जो सिपाही थे वो आबकारी विभाग के हैं। आबकारी विभाग। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े इस वक्त। हिमांशु, जाहिर है कि संदेह होगा, एक तरफ आबकारी विभाग के सिपाही हैं ये जिनका शव मिला है और शराब की फैक्ट्री में मिला है संदेहास्पद स्थिति में, ऐसे में शक होना लाजमी है। परिजनों का क्या कहना है? जी, जाए तो परिजनों ने अभी डीआईजी गुलाब सिंह जो कि रामपुर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात की है और अपना सारा दर्द बयां किया है। परिजनों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री के जो डायरेक्टर हैं केपी सिंह, वो एक इनमें से एक सिपाही जो वकील है, जिनका नाम वकील है, उनको हटाना चाहते थे। और इसी को लेकर जो है पहले भी कहा सुनी हुई है डायरेक्टर और मृतक वकील के बीच में। उसी का आधार बनाते हुए परिजनों का कहना है कि संयोजित ढंग से जो है उनके भाइयों की हत्या की गई है और इस पर जो है वो डीआईजी गुलाब सिंह ने जो है उचित शरीर जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामपुर है सीपी त्रिपाठी, उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन कोई निशान नहीं है बॉडी पर। ये बड़े सवाल खड़ा करता है। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया क्या कह रही है, क्या शक जता रही है?
देखिए, पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी करने से बच रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन परिजनों का कहना है कि जो जैकेट मिली है मृतक वकील के शरीर से, हाँ। तो जैकेट पर जो है वो फोर्स के निशान है, कुछ उससे पहले कुछ झड़प हुई है घटना से पहले, और उसमें से जिस तरह की स्मेल आ रही है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लांट है, केमिकल प्लांट है, तो परिजनों का कहना है किसी बंद जगह पर जो है केमिकल कंजप्शन से जो है वो ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 2 सिपाही आबकारी विभाग के, उनका शव मिला है शराब बनाने की फैक्ट्री से, और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों का जवाब अभी तलाशेगी पुलिस, लेकिन फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 20 साल का। शारदानगर बैराज से रिकॉर्ड की गई है 20.4 मिलीमीटर बारिश। गिरजापुरी बैराज से 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बारिश ने। लगातार बारिश ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। गेहूं, लाही, मसूर, आलू की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिन से, और ऐसे में किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। गेहूं, लाही, मसूर, आलू की फसल बर्बाद हुई है और 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है बताया जा रहा है। शारदानगर बैराज से बारिश रिकॉर्ड की गई है 20.4 मिलीमीटर। इसके अलावा गिरजापुरी बैराज से जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 49 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गेहूं, लाही, मसूर, आलू, ये तमाम फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना यह है कि अभी 1-2 दिन और बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश है, किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चिंता में डूबे हैं किसान। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे की बात जरूर कही गई है, लेकिन फिलहाल किसानों के लिए राहत की कोई खबर नजर नहीं आ रही है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहां पर बारिश का। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर बताने हैं आपको। 20 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। जो बारिश दर्ज की गई है लखीमपुर खीरी के कुछ इलाकों में, वो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बैराज से, नगर बैराज, शारदानगर बैराज से रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। गिरजापुरी बैराज से 49 मिलीमीटर बारिश। और इधर लखनऊ में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या की है डॉक्टर ने। लखीमपुर खीरी में यह डॉक्टर तैनात था, दिनेश नाम है, और मड़ियाव के सहारा सिटी होम्स की घटना है, जहां पर फ्लैट से कूदकर खुदकुशी कर ली है डॉक्टर ने। तो लखनऊ में ये खुदकुशी की है। लखीमपुर खीरी में तैनात था डॉक्टर। वजह क्या रही खुदकुशी के पीछे ये भी साफ नहीं है, लेकिन लखीमपुर खीरी का काफी नामी गिरामी डॉक्टर था ये। लखनऊ में इसने खुदकुशी की है। सहारा सिटी होम्स के अपने फ्लैट से कूदकर जान दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही एसिड अटैक के मामले में कड़े कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हों, लेकिन इसका फायदा कुशीनगर के एसिड अटैक पीड़ित को नहीं मिल पा रहा है। साल 2012-2013 में एक विवाद में गवाही देने की सजा दबंगों ने जवाहर कुशवाहा की आंख फोड़ कर दी। पीड़ित जवाहर ने पुलिस में गुहार लगाई है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो अब जवाहर का हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। लगभग 14 महीने से अधिकारियों और कोर्ट का चक्कर काटने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता देख पीड़ित जवाहर मानवाधिकार आयोग की शरण में गया है और जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। सोनभद्र में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती सवालों के घेरे में है। टीवी पर टीईटी परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र की खबर दिखाए जाने के बाद विभाग हरकत में आया और जांच बैठाई गई। जांच के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने 7 शिक्षकों को गलत तरीके से भर्ती की बात स्वीकारी है। डाइट के प्राचार्य का कहना है कि पहले टीईटी का रिजल्ट ऑनलाइन नहीं था और इसीलिए अभ्यर्थियों ने गलत कागजात के आधार पर नियुक्ति पत्र ले लिए, लेकिन अब ऑनलाइन रिजल्ट के मिलान के बाद ही चयन सूची जारी की जाएगी। निकली है उसमें हमने चेक कराया तो उसमें 7 जो लिस्ट है हमारी 7 लड़कों का आया हुआ है, जो आप लोगों ने दिया भी है उन लड़कों की सूची, और उसमें
और हम चेक करवाएंगे, ऐसे लड़के ना हो कि जो और उसमें घुसे हुए हों। उसके बाद बैठक बुला करके उनको उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। पिथौरागढ़ के छियालेख में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर 8 जवान बर्फ में दब